नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफस्टाइल में। आज सुनते हैं लक्ष्मी जी और माँ पार्वती जी के बीच की एक सच्ची कहानी। एक बार माता लक्ष्मी ने माँ पार्वती को अपना सुंदर और भव्य महल देखने के लिए बुलाया। वो तो माँ लक्ष्मी का महल था, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उस महल की जगमगाहट दूर दूर तक देखी जा सकती थी। बड़े बड़े झरोके, तरह तरह के फूल, सुंदर बाग बगीचे। माता पार्वती उस महल की सुंदरता को देखकर हैरान थी। माता पार्वती को माता लक्ष्मी से थोड़ी सी ईर्ष्या होने लगी। माता पार्वती ने कहा, मैं भी महादेव से कहकर ऐसे ही सुंदर महल का निर्माण कराऊंगी। माता लक्ष्मी ने पार्वती जी का उपहास करते हुए कहा कि महादेव तो गले में सांप लपेटे रहते हैं, बंधन पर राख लपेटे रहते हैं और भांग पीते रहते हैं, बर्फीली चट्टानों पर घूमते रहते हैं। वो कहाँ बनवा सकते हैं ऐसा महल। माता लक्ष्मी के ये शब्द सुनकर माता पार्वती को बहुत बुरा लगा। वो महादेव से आकर जिद करने लगी कि मुझे भी एक महल चाहिए। मैं लक्ष्मी का महल देख कर आई हूँ, मुझे उससे भी सुंदर महल चाहिए। माता पार्वती महादेव से हट करने लगी। उन्होंने कहा, आप तो देवों के देव, सभी देवता सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन आप तो बर्फ की चट्टानों में रहते हैं। इस तरह रहने से आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। इस तरह रहना आपको शोभा नहीं देता। माता पार्वती ने जिद पकड़ ली कि मुझे एक ऐसे महल में रहना है जो तीनों लोकों में कहीं नहीं हो। महादेव सब जानते थे, लेकिन महादेव नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तो योगी हूँ, महल में चैन से नहीं रह पाऊंगा। मुझे तो इसी तरह रहने में ही आनंद आता है। लेकिन देवी नहीं मानी तो महादेव को झुकना ही पड़ा। महादेव ने महल बनाने के लिए विश्वकर्मा जी को बुलवाया और उन्हें एक ऐसा महल बनवाने को कहा जिसकी बराबरी का महल तीनों लोकों में कहीं नहीं हो। विश्वकर्मा जी महल के लिए जगह ढूंढने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी और बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे और वो जगह सुंदर सुंदर फूलों और वनस्पतियों से भरी हुई थी। दोस्तों, यह लंका थी। विश्वकर्मा जी अपने काम में लग गए और उन्होंने तो वो महल तैयार कर ही दिया। उसकी सुंदरता अपार थी। महल पूरा सोने से बना था। बड़े बड़े सोने के झरोके, सुंदर बाग बगीचे। महल इतना सुंदर था कि जिसने भी उसको देखा वो उसकी तारीफ करते नहीं थका। माता पार्वती ने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। सभी देवी देवताओं को बुलाया गया। गृह प्रवेश की पूजा के लिए उन्होंने रावण को बुलवाया, क्योंकि रावण बहुत ही विद्वान पंडित था। रावण ने पूजा पूरी विधि विधान से करवाई। पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने रावण से दक्षिणा मांगने को कहा। रावण के मन में लालच आ गया। वह भी उस महल को देखता ही रह गया था। उसने कहा, मुझे तो दक्षिणा में ये महल ही चाहिए। पार्वती जी यह सुनकर बहुत दुखी हो गई। साथ ही उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था। उन्होंने कहा, तुमने मुझे बहुत दुखी किया है। मैंने इतनी हट करके महादेव से कहकर ये महल बनवाया था और तुमने ये महल ही मुझसे मांग लिया, जो मेरा अरमान था। उन्होंने कहा, तुम कुछ भी मांग सकते थे, पर तुमने यह महल मांगकर मेरा सपना ही तोड़ दिया है। और पार्वती जी ने रावण को श्राप दिया, महादेव का ही अंश एक दिन इन महल को जलाकर राख कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश भी आरंभ हो जाएगा। वो पार्वती जी का ही श्राप था, जिसके कारण भगवान शिव के अवतार में हनुमान जी ने लंका को जला दिया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।